वंदे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नमः विष्णुपादाय आचार्यसिंहरूपिणे श्रीमते भक्तिप्रज्ञानकेशवेति नामिने अतिमर्तचरित्राय स्वश्रितानञ्च पालिने जीवदुःखे सदार्ताय श्रीनाम प्रेमदायिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सस्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टो भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथाजोग दंडवत अभिवादन। आज जगत गुरु नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद जी के श्री चरणाश्रित नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टो भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि। सर्वस्तु केशवावलोक परमोत्सव निर्वृता जहु विरजम तापं प्राप्यम प्राज्ञम प्राप्य जथा जनाः। जिस समय कृष्ण रास मंडल में अंतर्धान के बाद प्रकट हुए गोपी गीत के बाद, तो वहाँ कहते हैं सभी ने उस केशव को देखा। सर्वस्तु केशवावलोक, क्योंकि तासम त सौभगमदम विच्छमानम च केशव। जब कृष्ण अंतर्धान हुए तो उस समय उनका नाम गोपियों ने सुखदेव जी ने केशव कहा। कौन अंतर्धान हुआ? केशव। क्यों हुए? उनके सौभाग्य मद और अभिमान को देख करके। गोपियों का सौभाग्य मद हुआ और राधा जी को मान हुआ तो केशव चले गए। फिर केशव यहाँ प्रकट हुए। उस केशव को सभी ने देखा और परम उत्सव, जैसा भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी का आविर्भाव तिथि है, पूरा विश्व आज उत्सव में डूब गए। क्योंकि केशव एक कृष्ण है और केशव एक उनके दास हैं। केशव दास भक्ति प्रज्ञान केशव जो भी नाम होता है भगवत संज्ञक जो नाम होता है वैष्णवों का, वो दास अर्थ में ही होता है। जैसे मधुसूदन दामोदर नाम है तो मधुसूदन दामोदर कोई भगवान नहीं है, दास है। केशव दास हैं। किंतु दास और भगवान बराबर में ही हो जाते हैं, प्रेम में अंतर नहीं रहता। अभी देख रहे हो जो तीन जो सीढ़ी बना हुआ है, जो परम गुरुदेव इंगित किए थे मंदिर स्थापना के समय कि जो नीचे का जो होगा वो सोपानो अरुण वरण अरुण वस्त्रधारी, कोई एक विनोद जो राधा कृष्ण को विनोदन करते हैं, उसके ऊपर का जो है पीताम्बर वो सोपान कृष्ण स्वरूप अथवा गौर स्वरूप है। गौर भी गौर है, कृष्ण भी पीताम्बर पहनते हैं। और उससे ऊपर वाले जो हैं वो राधा।
राधा जी का स्वरूप नील जो अपने दर्शन किया। तो ऊपर से राधा रानी, फिर कृष्ण और दासी, और नीचे से दासी और कृष्ण जो भी है वो सब चलता है। उसमें प्रेम में कौन क्या है वो अर्थ नहीं रहता। भक्त भगवान एक हो जाते हैं, शरीर दो रहता है लेकिन मन बुद्धि प्राण आत्मा सब एक हो जाता है। इसलिए दो हो करके भी दो का भाव नहीं रहता, भेद नहीं रहता। सेव सेवक संभोगे द्वयो भेद कुत। विप्रलम्ब में है, लेकिन जब एक साथ है तो तीनों में भेद कौन है? तीनों सोपान में किसको कम बोलेंगे? तीनों तो बराबर ही दिख रहे हैं। जो विनोद मंजरी हैं, कृष्ण और राधा रानी है, तीनों तो एक ही पंक्ति में खड़े हैं। विप्रलम्ब में फिर एक अलग चीज़ है, वो भी प्रेम को पुष्टि के लिए भेद प्रतीति होती है। तो ऐसे आज भक्ति प्रगण केशव गोस्वामी जी, ये श्लोक इनके ही स्वरूप पर बैठता है। सर्वस्तु केशवावलोक परमोत्सव निर्वृता जहुर तापम जहु विरहजम तापम प्रागम प्राप्त जथा जना। जैसे व्यक्ति को जब तत्व का ज्ञान हो जाता है तो सारे दुख को भूल जाता है, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं होने के कारण ही हम दुखी हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में फिर अंधकार नहीं रहता, तो जब जीव भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व, रस तत्व, प्रेम तत्व, गुरु तत्व, गौर तत्व, राधा कृष्ण तत्व, इन सब तत्वों को ठीक ठीक से अनुभव करता है, तो जैसे विरह में प्रेम में विरह में जैसे ताप होता है और मिलन के बाद फिर आनंद होता है, ऐसे जीव भी जब कृष्ण को भूल जाता है, तत्व को भूल जाता है, तो दुखी होता है, ताप ग्रसित होता है। फिर आध्यात्मिक आदि, दैविक आदि, भौतिक ताप उनको बहुत प्रताड़ित करते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। भयम द्वितीयाभिनिवेश, जब द्वितीयाभिनिवेश होता है तो भय, ये सब ताप, कष्ट, शोक, मोह सब आकर उनको घेर लेते। लेकिन तत्व को उपलब्धि होने पर ये सब ताप चला जाता है। वहाँ कृष्ण साक्षात्कार होने पर विरह नहीं, मिलन हो गया। और यहाँ प्राज्ञा मतलब भक्ति तत्व, भक्ति विज्ञान, जैसे भक्ति प्रज्ञान कितना बड़ा तत्वज्ञ है, क्योंकि तत्व जितना बड़ा होगा रस का उतना उत्कर्ष होता है। अगर केवल रस पक्ष हो और तत्व न हो, तत्व छोटा हो रस बड़ा हो, तो लोग सहजिया बोल देंगे, भाई बोलेंगे खाली रस ही रस, रसी की रसी के बस, और कुछ इसको आता नहीं, और इसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई रस की बात बोल दिया बस। लेकिन रस और तत्व दोनों का सम्मिश्रण हो और अद्भुत रूप में, तो विलक्षण लोगों में होता, सब में नहीं होता। दोनों चीज़ सबको नहीं मिलता, तत्व भी हो और रस भी हो, दोनों नहीं मिलता। अगर किसी को मिलता भी तो टूटा फूटा होता है, मतलब पूरा भर करके वो नहीं ग्रहण कर सकता। लेकिन भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के जीवन में देखने का आता है कि तत्व और रस दोनों में बिल्कुल भरा हुआ है, लबालब। कितना तत्व चाहिए, कितना प्राज्ञा चाहिए, कितना समझ चाहिए। मायावाद की जीवनी आदि में और जगह जगह पर वो अपने प्रबंधों में, प्रवचनों में षट संदर्भादि का जो सिद्धांत है, वो तत्व को कितने सुंदर रूप में स्थापित किया। और तत्व में रस केवल सूखा नहीं, उनका तत्व सुन करके सुनने की इच्छा हो गई। खाली तत्व कुछ होते, तत्व बोले तत्व, लेकिन रस। सर्ववर्णा विशिष्टा जत्र, सर्वे वर्णा जत्र विशिष्टा गौरह कांति प्रकाशते विकासते, सर्ववर्ण हीनस्तु कृष्ण वर्ण प्रकाशते। ये तत्व है, लेकिन तत्व में रस है। तत्वाष्टक श्री विनोद बिहारी तत्वाष्टक में बता रहे हैं तत्व और रस। सर्व वर्ण जत्राविष्टा, जहाँ पर सारे वर्ण, नीला, पीला, बैगनी, गहरा नीला, गुलाबी, लाल, ऐसे 7 रंग कहे गए।
वो सातों रंग जहाँ पर चमत्कार रूप में, चित्कारी रूप में हो, मतलब सारे गुण जिसमें आश्चर्य रूप में हो, वो गौर है, गौर वर्ण। गौर कहो या राधा रानी, क्योंकि राधा रानी में सारे गुण, लावण्यं परमाद्भुतम रति कला चातुर्य मद्भुतम कांतिर कापिर पुनर्अद्भुत अद्भुतम चास्मितम साद्भुतम सा राधा अद्भुत मूर्ति अद्भुत रसम। बहुत उनके उसके बात में लावण्य सार रस सार सुखैक सारे कारुण्य सार मधुर छवि रूप सारे वैदग्ध सार रति केली विलास सारे श्री राधिका विदेव मनो अखिल सार सारे। जितने सार, जितने चमत्कार, सब राधा गौरहरि के स्वरूप में भरा हुआ, और प्रगट साक्षात रूप में आज भी, मतलब इस धन कलयुग में आकर के गौरहरि ने दोनों चमत्कार को एक साथ दिखाए। सौंदर्य काम कोटि सकल जन समलादने चंद्र कोटि वात्सल 10 कोटि बिटपी नाम कोटि औदार्य सारे गाम्भीर्यम्बुदि कोटि सुधा क्षीर माधवी का कोटि गौरव देवो सजियात प्रणय रस पदे दर्शिता आश्चर्य कोटि। हजारों आश्चर्य चमत्कार दिखलाए, जहाँ सब चमत्कार अद्भुत रूप में है, वो गौर कांति है। गौर सौंदर्य, कोई तुलना है उनका सौंदर्य का? एक बूंद में पूरा जगत डूब जाएगा। करोड़ों कामदेव को मिला दो तो एक बूंद नहीं होंगे। करोड़ों करोड़ों सौंदर्य, सौंदर्य काम कोटि, जगत को आनंदित करने के लिए करोड़ों चंद्रमाओं के समान है। महापुरुषों को देख के कौन आनंदित नहीं हुआ? भक्तों को तो छोड़ो, जो अभक्त तार्किक दुर्जन पापी तापी जगाई मदाई भी नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे, कौन बचा? ऐसा कोई गुण, ऐसा चमत्कार कहीं है? वात्सल्य आदि में तो बता रहे, जहाँ पर सब गुण प्रकट होता है वो गौर मूर्ति है। और सर्ववर्ण हिनस्तु कृष्ण वर्ण प्रकाशित, जहाँ पर सर्ववर्ण मतलब क्या? कृष्ण मतलब श्याम है, तो श्याम में कोई रंग नहीं होता, कोई वर्ण नहीं होता, निर्गुण है। लेकिन वो निर्गुण अप्राकृत निर्गुण है, जड़ीय गुण नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन अप्राकृत गुण है। निर्गुण कह के बिल्कुल उनको हटा नहीं देंगे, उनका आकार प्रकार रूप को खत्म नहीं कर देंगे। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, निर्नाम निश्रेय सर्थाय व्यक्तिर भागवतो निरपा अव्यस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन। कृष्ण जो है भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए निर्नाम निश्रेय सार्थाय, जीवों को कैसे कल्याण हो, कैसे मंगल हो, जीव कैसे उनको प्राप्त कर, उनके चरणों में जाए, उनकी सेवा करे, इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप को प्रकट किया। व्यक्तिर भागवतो निरप, भगवान कृष्ण जो हैं हमारे जैसे मनुष्य रूप में हमारे बीच में अभिव्यक्त हुए। निर्नाम निश्रेय अव्यस्य अप्रमेयस्य, उनका स्वरूप में कोई व्यय नहीं है। जितने भी स्वरूप है सब पूर्ण है, कोई कम बेसी क्षय वाला नहीं है। वही स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद आदि से रहित है, और सब प्रेममय है, सब रसमय है। अब अवश्य प्रेम से निर्गुणस्य, और प्राकृत गुण रहित है। गुणात्मना, तो निर्गुण का मतलब फिर उनमें गुण नहीं है क्या? मतलब गुण है, लेकिन उनका गुण और गुणी का कोई भेद नहीं है। मतलब व्यक्ति और व्यक्ति का गुण, गुण जो होता है व्यक्ति में रहता है, लेकिन व्यक्ति और व्यक्ति गुण जगत में अलग कर दिया जाएगा। लेकिन भगवान के नाम गुण और उन स्वरूप में कोई भेद नहीं है। इस संसार में व्यक्ति और व्यक्ति के नाम अलग होता है, तो भगवान के नाम नामी गुण गुणी सब एक ही, मतलब उनका स्वरूप और गुण एक ही है। इसे बोले वो जो उनका स्वरूप गुणों से बना हुआ है। अव्यस्य निर्गुणस्य गुणात्मन, निर्गुण इसलिए उसको कहा जाता है कि उनके आत्मा और शरीर में कोई भेद ही नहीं है, सब गुण स्वरूप है। मतलब गुण ही उनका आत्मा है, स्वरूप है। हमारा गुण और स्वरूप एक नहीं है। रजोगुण तमोगुण शरीर है, सब बाहरी चीज़ है, और आत्मा अलग है। लेकिन भगवान के गुण और आत्मा दोनों एक है, मतलब आत्मा से अलग कुछ है ही नहीं, और उनके स्वरूप में कोई विकार है नहीं।
कोई प्राकृतिक गुण है ही नहीं, इसलिए हम उस चीज़ को अनुभव नहीं कर पाते, छू नहीं पाते। जो मायावादी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते ज्ञानी लोग, इसलिए उनको निर्गुण बोल देते, निराकार बोल देते, क्योंकि उसको छूने का एक उपाय है भक्ति। और जब भक्ति नहीं है तो स्वाद नहीं, और स्वाद नहीं है तो दुर्योधन भी मारने को दौड़ता है, गाली देता है, कंस भी मारने आ जाता है, शिशुपाल भी मारने आ जाता है। ये कहाँ से काला गुवारिया आ गया? क्योंकि उनका सौंदर्य का अनुभव, उनके गुणों को प्राप्त नहीं कर, छू नहीं सकते। क्योंकि भगवान का जो गुण है अप्राकृत गुण, उसको छूने के लिए अप्राकृत वस्तु चाहिए, और वो केवल भक्ति है। भक्तिरेव नयति, भक्तिरेव दर्शयति, भक्तिरेव भूयसी, भक्तिरेव पुरुषवश। भक्ति 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 की बात है। इसलिए कोई इस चीज़ को अनुभव नहीं कर सकते। जो ये तत्व के जो बात बता रहे 8 श्लोक में, 9 श्लोकों में जो पूरा तत्व भर दिए, एक एक श्लोकों के यदि विश्लेषण करेंगे तो पूरे शास्त्र को, पूरे वेदांत का सबको उसमें, भागवत आदि, गीता आदि का पूरा सार आ जाएगा। राधा चिंता निवेशेन जस्य कांतिर्विलोपिता, श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगित विग्रह। क्या अद्भुत चमत्कार है! विनोद मंजरी ही ऐसे लिख सकते हैं। और वृंदावन में देखो, यहाँ पर कौन किसके चिंता में निविष्ट है। सेवा कुंज में जाओ, राधा रानी थोड़ी कृष्ण की चिंता कर रहे हैं, वो तो अपने पलंग पर, अपने सिंहासन पर बैठी हैं, दासियाँ जय जयकार कर रहे हैं, उनके चरण चाप रहे हैं, कोई उनको चम्मच ढुला रहे हैं, कोई पान दे रहे हैं, कोई आरती उतार रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, कोई मृदंग बजा रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, सब सेवा में लगे। और कृष्ण क्या कर रहे हैं? अनुनय विनय कर रहे, चिंतन कर रहे, भजन कर रहे हैं। देखो दुरुस कुंज कुटीरे में बैठो पलोटत राधिका पाए। एक बार याद है 1996 या 95 में रूप सनातन में परम गुरु जी किसी तिथि के अवसर पर गुरु जी बोले, थोड़ा बोलो, कथा करो कुछ, परम गुरु जी की कथा 10 मिनट बोलना। तो उस समय वही याद आ गया। तो उस कथा में एक शब्द आए थे कि जो रूपानुग हैं, जो रूप रघुनाथ का अनुगत में भजन करते हैं, उनकी चेष्टा यही रहती है कि कृष्ण राधा जी के चिंतन में व्याकुल हो, वो उनके लिए रोए, छटपटाए, विलाप करे। उनके भजन में ये भाव नहीं होता कि राधा रानी कृष्ण के लिए रोए, ये विलाप करे, व्याकुल हो, क्योंकि उनको दुख होता है। कृष्ण थोड़ा व्याकुल हो, कोई बात नहीं, क्योंकि जो अपराध करते उसको दंड मिलना चाहिए। राधा जी तो भी तो सरल है, राधा जी के जीवन में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इसलिए वो क्यों रोए, क्यों विलाप करें? जो दोष करे वो विलाप करेगा। और इनका स्वभाव क्या है? अभी चंद्रावली 5 नंबर सैविया है, फिर पद्मा है, फिर पता नहीं कितने कहाँ कहाँ घूमते रहते, और फिर राधा जी के पास आके सिर रख के चरणों में और लिख करके या बोल करके कहते मैं आपका हूँ, आपके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता, और फिर दूसरी जगह चले जाते। परम गुरु जी एक कथा भी कहीं पर वरिष्ठ वकीलों के बीच में बोले कि मामला मुकदमा करना ये कोई भक्ति विरोधी नहीं है, बस भाव अपना अनुकूल होना चाहिए। अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, यदि अनुकूल भाव से कृष्ण अनुशीलन करने के लिए, कृष्ण भजन के लिए अगर कोई मुकदमा आदि, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा भी करना होता है तो करना चाहिए, क्योंकि गोलोक वृंदावन में सब चलता है। एक बार राधा जी के कोर्ट में सखियों ने, दासियों ने केस फाइल कर दिए कि कृष्ण जो है चंद्रावली के यहाँ गया था और परसों दिन आपसे ये बोला था मैं आपका हूँ, लेकिन वो मानते नहीं, बार बार नियम को तोड़ देते हैं, समझौता को स्वीकार नहीं करते। तो फिर उनको सब सखी लोग पकड़ के ले आए, राधा जी के चरणों में खड़ा करा दिए, और राधा जी तदंत करने लगे क्यों, और उधर ललिता विशाखा वकील बन गई, वो अपने अपना सब देने लगे, इसका कौन कौन सा दोष है, जितना भी शिकायत था सब करने लगे। अब किसी प्रकार से कोई जवाब देते नहीं बना, फिर कृष्ण चरणों में गिर गए, तवैव अस्मि न जीवामि त्वया बिना। कितना भी भूल है, दोष है, जो अपराध है, फिर भी मैं आपका हूँ, आपका हूँ, आपके बिना जी नहीं सकता, ऐसा मान करके, जान करके आप अपने चरणों में रखिए। राधे तेरे चरणों की यदि धूल मिल जाए, तो कितना भी कृष्ण कुछ करे फिर भी उनके चरणों में, उनके पास ही आते हैं, हर समय उनके चिंता में डूबे रहते हैं। अपराध होने के बाद भी राधा चिंता निवेशन, और राधा जी के हर चीज़ उनको इतना अच्छा लगता है कि अपना श्याम वर्ण भी उनको अच्छा नहीं लगता।
इसलिए अपना श्याम वर्ण को भी खो गए, छोड़ दिए और गौर हो गए, जो विनोद बिहारी के रूप में प्रकट हुए। कितना रसिक उनके बिहारी, उनके ठाकुर जी इतने राधा जी के भाव में, चिंतन में निविष्ट है, जो गौर हो गए। जस्स कांति विलोपिता। अब जब जो राधा जी के चिंता में ऐसे डूब गए हैं और सब कुछ खो गए हैं, बोला ऐसे कृष्ण को मैं वंदना करता हूँ। राधा चिंतन जस्स कांति, श्री कृष्ण चरणंग वंदे राधा लिंगित विग्रह। दो अर्थ हैं, एक चिंतन में या तो उनका वर्ण समाप्त हो गया, गौर हो गया, अथवा राधा जी के आलिंगन होने पर, जैसे श्याम मेघ पर बिजली अगर पूरा ढक दे तो श्याम मेघ फिर श्याम नहीं दिखता, वो चमकता हुआ स्वर्ण लता जैसा दिखता है, विद्युत लता। तो राधा जी के आलिंगन के कारण भी कृष्ण अपना वर्ण समाप्त हो गया। क्योंकि जब जोर से कोई बिजली चमक रहे हो या कोई सूर्य प्रकाश हो रहा हो तो वहाँ पर अंधकार कहाँ रहेगा? कृष्ण अकेले अंधेरा दिखते हैं, राधा जी के सामने तो फिर वो भी गोल्डन हो जाते हैं, पीत वर्ण हो जाते हैं, क्योंकि राधा जी अपने ज्योति से, अपने प्रभा से उनके कांति को ढक देते हैं। अमृत या तो उनके साथ में राधा भाव द्युति सुबलितम, जब राधा भाव और द्युति उनके कांति जब उनके ऊपर पड़ता है तो श्याम हरित द्युति, वो श्याम भी वैसे ही नीला हो जाए, वैसे ही पीला बन जाते, गोल्डन हो जाते, क्योंकि इसमें गुण है उनको अपने जैसा बना लेने का। जैसे कोई काला पेंटिंग है, काला है दीवार, काला है, लेकिन काला पर अगर नीला पोत दो तो काला नीला जैसा दिखेगा। जो भी वर्ण काला पर लगाएंगे वो वर्ण प्रकाश कर देगा, लेकिन काला को किसी पर पोतो तो काला काला ही काला सबको कर, नीला है तो भी उसको काला कर देगा, सफ़ेद है तो उसको काला कर देगा, लाल है तो उसको काला कर देगा। किंतु राधा रानी जो है कृष्ण को भाव वैचित्री प्रदान करते, उनके जितने भाव हैं उस भाव का अनुरूप उनको रंग के अलग अलग वर्ण उनको प्रदान कर देते, अलग अलग स्वरूप प्रदान कर देते। इसलिए भक्तों के लिए चमत्कार हो जाता है। केवल काला काला से अच्छा नहीं लगता, लेकिन भक्त लोग उसको अपने भाव में कितने रूप दे देते। राम, नृसिंह, वामन, कृष्ण आदि कई रूपों में प्रकट हो जाते। इसलिए कृष्ण इनके चिंतन में डूबे रहते हैं, जिससे उनका चमत्कार प्राप्त हो। उस कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे इनके सुंदर सुंदर रसिक भाव विचार, और इनके जीवनी में कितना कुछ इन्होंने दिया। जहाँ पर वेदांत सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं, एक बार जोगपीठ में प्रभुपाद जी सभी को बोले गौर पूर्णिमा पर शिष्यों को कि इस बार गौर पूर्णिमा में गौर कथा तो होती है, लेकिन हम 2 दिन ऐसा कथा सेमिनार रखेंगे कि जितने भक्त एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे, गुरु भाई की प्रशंसा करेंगे। तो इनका समय जब आया, अवसर आया, तो इनका जो गुरु भाई परमानंद प्रभु, उनकी प्रशंसा करेंगे। और ये तब मठ में ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, 1-2 साल हुआ होगा। और उसी समय में प्रभुपाद जी सबको सिखाते थे कथा बोलना, कीर्तन करना और भिक्षा मांगना, कैसे सब प्रकार से सेवा कर सकते हैं। जैसे मैनेजर थे, पूरा मैनेजमेंटिंग करते, पूरा मायापुर का जितना जमींदारी थे सब देखते थे, लेकिन एक ही क्षेत्र में प्रतिभावान नहीं थे, सर्वमुखी। कीर्तन में, भजन में, कथा में, तत्व में, सिद्धांत में, सेवा में, कोर्ट कचहरी में, रसोई बनाने में, झाड़ू पोछा लगाने में, बर्तन साफ करने में, ठाकुर जी को सजाने में, सब सेवा में जब जहाँ जरूरत पड़ेगा वो सब तरह की सेवा कर सकते, सब गुण। तो बोले ठीक है, आज परमानंद जी की व्याख्या करना, परमानंद जी की जसोगान करना। खड़े हो गए। अब ये तो दार्शनिक थे, परमानंद प्रभु की कथा बोलने लगे, लेकिन परमानंद स्वरूप कृष्ण की कथा बोलने लगे। और कृष्ण कथा में परमानंद भक्त भी आ जाते हैं। परमानंद प्रसीद प्रसीद परमेश्वर आदि व्याधि भुजंगेन दष्टम माम उधर प्रभु। हे परमानंद, हे परमेश्वर, हे कृष्ण, या हे गुरु भाई, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। अब तो परमानंद हो, अब सब समय कृष्ण सेवा में डूबे रहते हो, तो जो आनंद की सेवा करते हो आनंद ही हो जाता है। इसलिए शास्त्र में दुनियादारी का अभ्यास करने की बात नहीं है। लोग संसार के विषयों का अभ्यास करते हैं। कोई दारू पीने का अभ्यास कर लेता है, कोई नशा करने का, पता नहीं कोई बुरा कितने अभ्यास व्यसन में डूब जाते हैं।
लेकिन जीवन में एक ही अभ्यास हो, वो परमानंद का, कृष्ण का अथवा कृष्ण के भक्तों का, क्योंकि दो ही आनंद है, दो ही रस है। नष्ट प्रायसु अभद्रेसु नित्यम भागवत सेवया, एक तो भक्त भागवत और एक ग्रंथ भागवत कृष्ण भगवान स्वयं भगवान। तो हे परमानंद स्वरूप, आप कृष्ण सेवा में डूबे रहते हैं, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रसिद्ध परमानंद, कैसे वो प्रसिद्ध होंगे, कैसे वो प्रसन्न होंगे? उनका अभ्यास करना होगा दिन रात। अगर किसी वैष्णव को, गुरुदेव को प्रसन्न करना हो तो उनके सब समय अनुकूल विधान करना। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, वो कृष्ण के लिए हो सकता है अथवा कृष्ण के भक्तों के लिए हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो सीधे सीधे कृष्ण का अनुशीलन नहीं कर सकते। तो भगवान ने एक और विधान दिया, चलो मेरी चीज़ नहीं समझ में आती तो मेरे भक्तों को ही समझ लो। मेरी पूजा से मेरे भक्त की पूजा अधिक है। मद पूजा भय अप्यधिका सर्वभूतेषु मन्मत। अगर मेरी भक्तों का भी अनुशीलन कर लेगा तो वो सेवा मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि भक्तों का जो कुछ भी देगा वो मेरे तक ले आएंगे। जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं उनको कुछ भी प्राप्त होता है वो खुद नहीं अपने सुख में लगाते, मेरे सुख में लगा देते। तो परम गुरु जी कथा हम बोल रहे हैं कि उस परमानंद को प्रसन्न करने के लिए अभ्यास करना होगा। आनंदमय अभ्यासात, दिन रात गुरु वैष्णव भगवान को कैसे खुश किया जाए उसके लिए चेष्टा करना। और वो चेष्टा केवल शब्दों में नहीं, क्रिया में भी होनी चाहिए। और परम गुरु जी क्रिया में भी कर रहे हैं, शब्दों से भी बोल रहे हैं, कथा में बोल रहे हैं, और कथा के बाद सेवा में भी परमानंद प्रभु की सेवा कर रहे हैं। पूरे मठ के जितने भी प्रभु हैं, जो भी गुरु भाई है, सब के अनुकूल विधान कर रहे हैं। बहुत सारे दायित्व वालाए बलाए अपने सिर पर ले रहे हैं, यहाँ तक कि अपने प्राण को भी हाथ में रख करके गुरुदेव की रक्षा कर रहे हैं। और इस देख करके उनके गुरु भाई कितना प्रसन्न हुए, सब जय जयकार करने लगे, विनोद बिहारी दादा की जय, दादा की जय। नहीं तो उस दिन प्रभुपाद जी को वहाँ से लौटने नहीं देते। सब गोसाई लोग, स्मार्ट लोग, लोकल नवद्वीपवासी इतना नाराज़ हो गए थे कि अगर ये ज़्यादा दिन जीवित रहेगा तो हम लोगों का जो भोजन पानी सब बंद हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे हैं। दैव वर्णाश्रम धर्म, उसमें बता रहे हैं कि कोई जन्म से जातिगत वर्ण नहीं होता, कि एक ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण ही होगा ऐसा कोई नियम नहीं है, और एक शूद्र के बेटा शूद्र होगा ऐसा भी कोई नियम नहीं, क्योंकि गुणों के अनुसार वो बदल सकता है। एक गौतम थे, गौतमी कौन, तो उनका एक शिष्य तो सत्यकाम, तो गौतम के पास गए, गौतम ऋषि के पास शिष्य रूप में। गौतम ने जाते के साथ पूछे कि तुम कौन हो? तो बोला मेरा नाम सत्यकाम है। माता का नाम बताए कुछ, और तुम्हारे पिता तो कुछ बोले, बोले हम कुछ नहीं जानता, मैं सत्यकाम हूँ, मेरा ये माता है, मेरा पिता कौन है क्या है नहीं मुझे कुछ पता नहीं। तो बिल्कुल सरल रूप में जैसा था वो बोले, बात को न बाएं किए न दाएं न घुमाए। तुरंत उनके मुंह से निकला तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मण का जो पहला गुण होता है सरलता, वो तुम में है। अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं ढूंढूंगा तुम कौन हो, तुम्हारा सरलता ही तुम्हारा परिचय दे रहा है गुण के द्वारा कि तुम ब्राह्मण हो। अगर तुम में कुटिलता होता, दौ पेच होता, तो तुम शूद्र होते, लेकिन तुम्हारे में सरलता गुण है, इसको देख करके मैं निर्णय कर रहा हूँ तुम ब्राह्मण हो। और हो सकता हो पीछे शूद्र होंगे, उसका वर्ण या माता पिता जाति दोष होगा, लेकिन गुणों के कारण उनको तुरंत उस ऋषि ने ब्राह्मण कहा। जब बड़े लोग को स्वीकार कर लेते हैं तो प्रमाण हो जाता है, फिर उसको सब ब्राह्मण मान लिया सत्यकाम को। लेकिन गीता में भगवान कहते चतुर्वरण्य मया सृष्टम गुण कर्म चतुर्वरण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागस। चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन फिर एक शब्द लोग गुण कर्म विभागस, उनको गुणों का विभाग, उनके वर्ण का जो भेद है गुण और कर्म के कारण। अगर किसी का गुण ब्राह्मण जैसा है तो भले शूद्र है, वो ब्राह्मण माना जाएगा। और कोई ब्राह्मण है लेकिन कर्म है वो जूता सी रहा है, जूते पे पॉलिश कर रहा है, गली साफ कर रहा है,
लेबर का काम कर रहा है, शूद्र जैसा कुछ कार्य कर रहा है, या वैश्य जैसा कुछ व्यापार कर रहा है, पूजा पाठ वेद वेदांत भागवत कीर्तन भजन छोड़ करके दूसरे वर्ण का जो वृत्ति है उसको अपना लिया है, तो उसको वही माना जाएगा। ब्राह्मण है लेकिन क्षत्रियों जैसा तलवार चला रहा है, मारपीट कर रहा है, युद्ध कर रहा है, तो उसको क्षत्रिय माना जाएगा। विनोद बिहारी ब्रह्मचारी को कीर्ति रत्न क्यों बोले? प्रायः प्रभुपाद जी महामहो उपदेशक इत्यादि और कोई उपाधि देते थे, लेकिन उनको एक उपाधि दिए कीर्ति रत्न। महा उपदेशक भी एक दिए और एक कीर्ति रत्न। कीर्ति रत्न जो थे क्षत्रियों का स्वभाव होता है, करने में जो बड़े कर्मठ होते। क्षत्रिय लोग किसी भी कार्य को बड़े योग्यता पूर्ण करते, कर्मठता होती है, और इनमें बिल्कुल क्षत्रियों जैसा स्वभाव देखे। महीना हो गया और जमींदारी का जो टैक्स आता है वो लोग प्रजा लोग देने को तैयार नहीं है, या जहाँ 10 रुपया वहाँ 2 रुपया दे रहे हैं। उसको लाए पकड़ के खींच के कटहल के पेड़ के नीचे कटहल से बांधे, निकाले हंटर, 5 दिन के अंदर में 10 रुपया देगा कि नहीं? 200 रुपया कमाए और 10 रुपया टैक्स नहीं देगा? ये ब्राह्मण लोग नहीं कर सकते कि उनमें कोमलता होता है। अरे क्षत्रियों जैसे मारपीट भी करते हैं। कौन था ने किसी को चाबुक मार दिया तो बताता था, देखो विनोद दादा ने हमको मारा, अभी निशान पड़ गया, अभी बना हुआ। किसी को चाकू लगा दिए, वहाँ पर क्या इसको बोलते, स्वानंद सुखद कुंज में इनका प्रभुपाद जी का एक भाई था, वो स्थान को कब्जा करना चाह रहा था, ललिता प्रसाद। अरे बड़े कर्मठ, वहाँ पर 2-4 लोग लेके बैठ के वो बोला ये मैं अपने हिस्सा में ले लिया, मैं भी भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हूँ, तब मेरे में तो कुछ हिस्सा मिलेगा ना कि सब विमला प्रसाद ले लेगा भक्ति सिद्धांत, क्योंकि जोग पीठ और कहाँ का इतना बड़ा ज़मीन, इतना सब जमींदारी लिया, ये स्थान को मैं कब्जा करूँगा। और प्रभुपाद जी बड़े दुखी हुए कि अगर ये स्थान चला गया तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे। भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम, कितना सुंदर वो स्थान है सुरभि कुंजा जी। तो परम गुरु जी बोले कीर्ति रत्न विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, अब चिंता मत करिए, मैं अभी 2 घंटा में खाली करवा के आता हूँ। ये वहाँ गए, 4-5-10 लोग के गए और मोटे मोटे डंडा, और वहाँ जा कर के उस आंगन में, उस सुरभि कुंज में, स्वानंद सुगत कुंज में एक दूसरे के ऊपर मारने लगे। पहले से रिहर्सल करके गए थे कि हम आपस में मारपीट शुरू कर देंगे, और झूठ मूठ के मार रहे हैं। ए उसके ऊपर जोर से डंडा मार रहे, उसको मार रहा है, और चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। और फिर बोलते बोलते ललिता प्रसाद कहाँ है, इसका खोपड़ी तोड़ देगा, आज उसको इतना मारेगा हाथ पैर सब बराबर कर देगा। और जो ललिता प्रसाद सुने कि ये तो आपस में मार रहे हैं और हमको भी मारेंगे, वो निकला आश्रम से बाप रे बाप कहते हुए, कहाँ भागा, फिर घूम के आया नहीं। और ये लोग वहाँ बैठ गए। प्रभुपाद जी सुने आश्रम खाली हो गया, ललिता प्रसाद भाग गया, आपके कब्जे में आ गया, और कुछ भी नहीं की। तो ऐसे कीर्ति रत्न थे। किसी भी प्रकार से वस्तु को हासिल कर लेना। जोगपीठ जो है वो चंद्रशेखर भवन मौसीबाड़ी, वहाँ पर बहुत सारे स्थान को रातों रातों प्राप्त किए। वो सब जो कब्रिस्तान था वो सबको खोद खाद के फेंक दिया, और पेड़ पौधा रातों रात लगा दिए। सुबह में पुलिस आया और प्रशासन आया, मजिस्ट्रेट आया, देखे, बोले ये तो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं तुम्हारा वो कब्रिस्तान का निशानी, और बाउंड्री लगवा दी। एग्जैक्टली कहाँ पर है? वही जो प्रभुपाद जी को समाधि राधा कुंड श्याम कुंड जो है वही मौसीबाड़ी। लेकिन ये ग्रेवयार्ड एग्जैक्टली कहाँ पर? उसी के पीछे देखने रहा, जो बाउंड्री के बाद भी कुछ बचा हुआ है, और आगे तक भी था। तो 70% ले ली और 30% रह गया, अभी भी है। उसको तब लोग ख़त्म कर दिए और उसको नीचे मट्टी में दबा दिए। तो इस प्रकार जो प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, और इस प्रकार भक्तों के परमानंद, परम आनंद दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। तो जब प्रभुपाद जी ऐसा विचार दिए कि वर्ण के द्वारा नहीं, गुण और कर्म से व्यक्ति का जाति निर्दिष्ट होता है। अगर कोई किसी भी वर्ण का है, अगर वो वैष्णव है, भगवान की सेवा करते, तो उसको वैष्णव ही माना जाएगा, और यदि वो वैष्णव है तो सबसे ऊपर में। फिर उसके ऊपर संसार का कोई वर्ण आश्रम लागू नहीं होता। इसलिए वैष्णव की महिमा सर्वोपरि। इसमें भी रामानुजाचार्य जी के परंपरा में आता है
जमुनाचार्य जी, उनके गुरु जी थे सठकोप जी, और वो शूद्र कुल में उत्पन्न हुए थे। लेकिन जमुनाचार्य जी प्रार्थना कर रहे हैं, बोले मेरा जीवन का जो सबसे बड़ी संपत्ति है हमारे गुरुदेव सठकोप जी का चरण जल है, चरण धूलि है, उसको मैं अपने मस्तक पर धारण करके अपने को पवित्र करता हूँ, उनके चरण पी करके अपने को मैं तृप्त करता हूँ। और हमारे जो भी वंश में आएंगे, इस परंपरा में जो दूषित होंगे, उनके लिए मैं नियम बनाता हूँ कि सबके लिए हमारे गुरुदेव का चरण धूलि, चरण जल जीवन होगा, पूज्य होगा, सेवनीय होगा। मतलब हमारे बाद भी उनको जो अभिषेक आदि होगा, पूजा होगा, तो चरणामृत को सब लोग अपने मस्तक पर धारण करेंगे। मैं जमुनाचार्य जब धारण करता हूँ तो तुम लोग कौन होते हो? तो वहाँ पर ये विचार नहीं किए कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं श्रेष्ठ कुल में हूँ और मेरे गुरु ऐसा है, क्योंकि वैष्णव होने का मतलब फिर ये सब लागू नहीं होता स्मार्त नियम, जो स्मार्त लोग बोलते, साधारण लोग बोलते। तो इस चीज़ को प्रभुपाद जी शुद्ध सिद्धांत धारा को दे रहे थे, और इनके पास उसको काटने का कोई तर्क नहीं था, युक्ति नहीं था। इस सिद्धांत के अतिरिक्त अब कैसे प्रमाणित करेंगे कि बोल रहे हो गलत है? और जब उसको सिद्ध नहीं कर पाए तो बहुत घबरा गए, बोला एक ही उपाय, इनको मार दो, न रहेगी बाँस न बजेगी बाँसुरी। और भयंकर प्लान हुआ, कितने लोग आक्रमण किए, हजारों लोग। वो बोतल लेके, सोडा वाटर का जो होता है सब बोतल, और चाकू, तलवार, पत्थर, गरम गरम पानी बर्तन में, हाँ, एसिड है, सब फेंक रहे। हाहाकार मच गया। प्रभुपाद जी पूर्वमत ताला में हरी कथा बोल रहे हैं और ये सब टूट पड़े। उस समय सब घबरा गए, सब कोई इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, बचाओ बचाओ, कोई किसी को ध्यान नहीं दे रहा। और उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी धैर्य धारण करके प्रभुपाद जी के पास गए, झट से उनको हाथ पकड़े और खींच के कमरे में ले गए, किसी घर में। कितना भयंकर, वो घर वाले भी मार सकते। वहाँ जा कर के अंदर में फटाफट अपना वस्त्र उनको दिए, उनका वस्त्र इन्होंने पहना और उनको बोले अब जाइए। 2-4 लोगों के साथ भेज दिए और ये पीछे से बाद में आए। और प्रभुपाद जी सुरक्षित मायापुर चले आए। और जब उन्होंने उनको देखा, सब गुरु भाई लोग देखा, तो सब रोने लगे कि आज हमारे प्रभुपाद जी को आपने ला के दिया। ऐसे वो थे, इसलिए इनको कीर्ति रत्न बोले। बिल्कुल एक योद्धा की तरह, एक क्षत्रिय की तरह, एक वीर की तरह। जैसे क्षत्रिय लोग अपने प्राण की प्रवाह नहीं करते, जान दे करके भी सुरक्षा प्रदान करते हैं, सेवा करते, ऐसे उन्होंने सेवा की थी, इसलिए प्रभुपाद जी इनको कीर्ति रत्न बोले। और प्रभुपाद जी के प्रति इनके जो भाव भक्ति, इनके प्रार्थना में प्रभुपाद जी के लिए एक आरती लिखा, जय जय प्रभुपादेर आरती निहारी, जोग पीठ जोग मायापुर नित्य सेवा दानकारी। जय जय प्रभुपादेर आरती निहारी, जोग मायापुर नित्य सेवा दानकारी। कितना सुंदर। जब ये इन्होंने आरती लिखे तो इनके गुरु भाई जब इस आरती को पढ़े तो बहुत से गुरु भाई क्या कि उस आरती को ले लिए, अपने आश्रम में कीर्तन करवाने लगे और नीचे में अपना नाम लिख दिए। बोले नहीं तो ये आरती इतना प्रसिद्ध हो जाएगा, प्रभुपाद जी की आरती सब गाएंगे, और एक बार प्रश्न उठेगा कि लिखा किसने था, तो सब बोले फिर हमारे शिष्य लोग कहेंगे अच्छा उन्होंने लिखा था। उतना उन गुरु जी के प्रति ऐसी भक्ति थी, मैं उनके चरणों में चला जाऊंगा या उनका दर्शन करूंगा। तो कहीं शिष्य लोग इधर उधर न भटक जाए, नहीं नहीं ये तो मैंने बनाया है, मेरा ये जो कथा है मैं बोल रहा हूँ, ये सब मैंने अपना अनुभव में और भजन करके और सब प्राप्त किया है। इधर उधर मत सोचना कि कहीं और आपने सुने हो, कभी कभी ऐसा कर। बोले कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार से वाणी का प्रचार हो। तो ऐसे इस आरती को प्राय कई मठों में आज भी गान करते प्रभु। जोग माया पुरस नित्य सेवा दानकारी। मैं उस प्रभुपाद जी की आरती देख रहा हूँ जो जोग पीठ में नित्य सेवा प्रदान कर रहे। भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा प्राप्त जो जोग पीठ है उसमें सबको सेवा का अधिकार दिया, नित्य काल के लिए अधिकार दिया, जिन्होंने भक्ति सिद्धांत रूपी दीप जला करके जगत में प्रकाश किया। भक्ति सिद्धांत दीप जालिया जगते, पंचरज सेवा सिखा प्रदीप्त ताहते। पंच प्रदीप जथा पंच महाज्योति, अज्ञान तिमिर नासे अविद्या दुर्मति। भक्ति सिद्धांत रूपी दीप जला करके सारे संसार में प्रकाश करें। पंचरस सेवा सिखा प्रदीप्त ताहत। उस दीप में 5 सिखाए हैं, 5 प्रकार की सेवा। दास सख वात्सल्य, उसमें शांत को भी लिया गया। ब्रज में कुछ ऐसे शांत भाव में करते, शुद्ध शांत नहीं लेकिन फिर भी शांत हैं, जैसे बंसी हुआ, लठिया हुआ, गौएँ हैं वात्सल्य लेकिन शांत भी आ जाता है उसमें। तो ऐसे 10 सख वात्सल्य और शांत भाव आदि की सेवा को जो
दान कर। पंच प्रदीप जता पंच महाज्योति, भक्ति सिद्धांत दीप जालिया जगते, पंच रज सेवा सिखा प्रदीप तहाते। पंच प्रदीप जता पंच महाज्योति, ये पांचों महाज्योति हैं और इस ज्योति में संसार के जितने भी अज्ञान है, तिमिर है, सब नाश हो जाता है, सारे अनर्थ चले जाते हैं। क्योंकि जीव जब अपना शुद्ध स्वरूप, अपनी शुद्ध सेवा को पा लेगा, तब फिर अज्ञान कहाँ है, तिमिर कहाँ है, बंधन कहाँ है, मोह कहाँ है, लोभ कहाँ है, आसक्ति आदि कहाँ है, सब नष्ट हो जाता है। और प्रभुपाद जी ने संपूर्ण जगत के माया को छिन्न भिन्न कर दिए। भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी लिखते, निखिल भुवन माया छिन्न विछिन्न करते। सिद्धांत के द्वारा जितने भुवन के माया था, भक्ति सिद्धांत के द्वारा सबको नाश खत्म कर दिया। और शुद्ध में भक्ति सिद्धांत ही बचता है। जितने भी पक्ष है, ज्ञान जो कर्म आदि, थोड़ा समय आके बोलते तो हैं, मैं भी हूँ, मेरी भी बात सुनिए, लेकिन भगवान सबको निराकरण करते। बोले शेष रूप में मैं केवल भक्ति को मानता हूँ और कुछ नहीं मानता। भक्ति ही सर्वोपरि है, भक्ति ही मेरे प्रति संबंध को स्थापित करा सकते। सबरी को भी राम जी बोलते हैं, माता मैं ज्ञान धर्म आदि ठीक है, हम उस पर उतना विचार नहीं करते, लेकिन भक्ति को मैं बड़ा करके मानते। ते भक्ति सिद्धांत जो प्रभुपाद जी ने जलाए थे, उस दीप को भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने उसको और प्रज्वलित किए। विशेष करके मायावाद के जीवनी में कैसे उन्होंने डंका के चोट पर बोला, कितना अनुशीलन किए। बोलते 5,500 सूत्र, 550 सूत्र है वेदांत सूत्र में, और 550 सूत्र में 550 से 555 सूत्रों में कहीं पर ज्ञान शब्द नहीं आया। सबसे पहले आया जन्मादस्य जता, वहाँ पर भगवान को निर्गुण निराकार नहीं बोले। भगवान जिनसे इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है, जो विश्व को बना रहे हैं, पालन कर रहे और नाश कर रहे हैं, तो जो बना रहे, पालन करे, नाश करे, तो निर्गुण निराकार कहाँ से हो गए? जिन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, अनावृत्ति शब्द, जो शब्दों को आवृत्ति कराए, जो वेद तत्वादि सबको उनके हृदय में प्रकाशित किए, तो वक्ता है, बोल रहे हैं। तो किसी का अगर आँख नहीं है, मुंह नहीं है, तो बोल किससे रहा है? इंद्रियां नहीं है, वो बोलते भगवान सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, चलते हैं, तो कैसे करते हैं? उसको कैसे बोलेंगे चीज़ें? कहीं वेदांत सूत्र में व्यास जी ने ऐसा नहीं कहा कि भगवान के हाथ पैर नहीं है, और बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं। वो करते भक्तों के लिए, वो लीला करते। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लौकिक सदबंधुवत उनसे प्रेम करते। भक्तों के प्रेम में अगर दास भाव वाले दास भाव से करे, तो ऐसे उनको ग्रहण करते। सख वालों को सखा जैसे उस भाव को ग्रहण करते। उनके साथ खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते। तुम्हारे मिलने भाई आबर से सुख पाई, गोचारने घूरी दिन भोर, कत बने छूटा छूटी बने खाई लूटा फूटी, सही दिन कबे हवे मोर। उस संबंध को मान करके ऐसे ही भाव को प्रकाश करते हैं। तो वेदांत जो मायावाद जीवनी आदि में जिस प्रकार से उन्होंने ज्ञान आदि को, मायावाद आदि को, अद्वैतवाद आदि को खंडन किए, शास्त्र आधार तर्क जुक्ति के ऊपर, जो कोई इसको पढ़ता है तो जमराज की तरह घबरा जाता है। उनके पास इसके बदले में उत्तर देने का कोई शब्द नहीं है। इतना सुंदर सिद्धांत बोलते, जन्मा दे भगवान सृष्टि से अधिक करते, उसको कैसे बोलेंगे? शक्ति संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, शक्ति के द्वारा पूरे विश्व को बना रहा है। भगवान में विकार नहीं होता, ब्रह्म निर्विकार है, लेकिन उस शक्ति के द्वारा हरे शक्ति सर्वम चिदाचिदम स्यात् प्रणति। कितना गहराई से सारे शास्त्रों का अध्ययन किए होंगे, तो इतना छाती ठोक करके शुद्ध सिद्धांत को बोल रहे। और जब वे बैठे रहते थे, जिस समय जमींदारी संभालते थे, कटहल का पेड़ तब प्रकट हो गया। अब हम लोग देखे, भागशाली रहे। मौसीबाड़ी जो है प्रभुपाद जी का जो भजन कुटी, वहाँ पर जो सामने कटहल के पेड़, वहाँ बैठे रहते थे। और बैठे बैठे क्या करेंगे? हरिनाम करते और सामने अपना 60 संदर्भ आदि रखते। एक बार वो तत्व संदर्भ पढ़ रहे हैं, पूरा गहराई में, पूरा उसमें डूबे हुए उनके विचारों में, सिद्धांतों में। जीव गोस्वामी के तत्वाचार्य, कितना सुंदर तत्व, उसी के आधार पर तो बाकी संदर्भ की रचना हुई। पहला तत्व संदर्भ, और उसी समय अनंत वासुदेव ब्रह्मचारी, वो किसी कारणवश, किसी कार्यवश घूमते घूमते उनके पास चले आए। विनोद बिहारी से उनका कुछ काम था, फट करके वहाँ आ गए और वैसे पढ़ रहे। वो खड़े हो गए, उनको कोई होश ही नहीं। 10 मिनट देखते रहे, उसके बाद में बिगड़ गए। कुछ समझ में आता ऐसे करके, और
तत्व संदर्भ हाथ से ले लिए, ऐसे पढ़ रहे हो। ये तत्व संदर्भ है, बड़े बड़े विद्वान के दांत खट्टे हो जाते हैं। इसके गहराइयों में, इसके सिद्धांतों में जानना इतना आसान नहीं है। वो चुपचाप सुनते रहे, वो बोलते रहे, अच्छा ठीक है बताओ क्या समझा, इतना देर जो पढ़ रहे हो कुछ समझ में आए? उन्होंने बोला कि पूछिए क्या पूछना चाहते। वो सोचे साधारण है, जमींदारी देखभाल करता है, खेती बाड़ी, ये क्या इतना गहराई में जाएंगे। प्रमेय तत्व, समन तत्व, प्रयोजन तत्व, अभिधेय तत्व और जितने तत्व हो सकते सबके बारे में पूछे। संदर्भों में कैसे इनका सामंजस्य किया गया, इन सब तत्वों को कैसे उन्होंने विश्लेषण किए, और एक एक करके सब बोल रहे हैं। उनका सिर घूमने लगा। वो सोचे सारा दिन तो खेती बाड़ी करते हैं लेकिन उसमें डूबे रहते। इनके प्रबंधों को पढ़े, ना इच्छा होते हुए बोले इनको छपवाओ। इन सब प्रबंधों को छपवाएंगे तो बहुत प्रचार होगा। मायावाद जिमनी आदि प्रबंधों का, उसमें सज्जन तोषणी आदि, दैनिक प्रकाश आदि में, नदिया प्रकाश आदि में प्रकाशन हुआ। तो ऐसे प्रभुपाद जी के सब प्रकार से सेवा किए, तन से, मन से, वचन से, बुद्धि से। उस समय जब अंग्रेजों का शासक था, जब बड़े बड़े ऑफिसर लोग मिलने आते प्रभुपाद जी को, तो यही आगमनी करते, यही सब उनको सामंजस्य करते। जब श्रीधर महाराज जी और एक और कोई उनके साथ दो लोग जब प्रथम मायापुर आए, इनके दर्शन किए, भक्ति सारंग गोसाई महाराज, सब लोग इनसे बड़ा स्नेह करते थे। सभी गुरु भाइयों को उन्होंने जैसा प्यार दिया, प्रेम दिया, और सबको जैसे भक्ति की ओर अग्रसर कराए, क्योंकि पहले मठ में आए थे बहुत, और बहुत सब प्रकार से संपन्न थे, सब गुणों से। क्योंकि बचपन में इनको सुंदर संस्कार मिला, माता का अच्छा शासन मिला। इनकी माता रात 1 घंटा देर होने पर डंडा ले करके पूछती है कितना देर क्यों हो गया, तो कितना में सब हुआगा। और ये भी कैसे उस समय थे कि वो 2 घंटा देर हुआ उसका कारण भी बताए। और माँ सुन करके, मेरा पुत्र ऐसा है, ऐसे जीवों के प्रति जिसका बचपन में जीवों के ऐसे प्रति दया है, तो और भी चरम दया में जीवों को हमेशा के लिए संसार बंधन से मुक्त करा दिया। खुद तो मुक्त हुए, हजारों जीवों को मुक्त कराए। इसलिए बोले अति मत चरित्राय स्वाश्रितानंच पालिने, जीव दुखे सदार्ताय श्री नाम प्रेमदाय। इनका अति मत चरित्र, अपने भक्तों का, आश्रितों को और दुखियों को जो पालन करने वाले, और समय सबको हरि कृष्ण दी। उन्हीं की कृपा है जो भक्तिवेदांत स्वामी गोसाई महाराज संन्यास लेकर के पूरे विश्व में प्रचार किए। नहीं तो मथुरा में चूचा बैठे थे, अपना कुछ औषधि आदि का कार्य करते थे। हमारे शिक्षा गुरुदेव बोले कि चलिए अपने गुरु भाई से मिलिए। पहले भी कई बार उनसे मिले थे, बनारस इलाहाबाद आदि में बहुत पहले संबंध था। जब एक बार मिले तो वहाँ पर एक विदेशी के क्रिश्चियन धर्माचार्य वहाँ आए, और इनके साथ में कुछ हास परिहास होने लगा था कि आप लोग एक काला के क्यों उपासना करते हो। तो वही सब तत्व जो पहले सुने बताए। फिर लास्ट में बोले कि ठीक है अच्छी बात है, निर्गुण है और भगवान ऐसा है, और सब गुण जहाँ होते तो सारे वर्ण होते हैं, सब सुने। लेकिन फिर भी वो गाय चराने वाला ग्वारा है, चरवाहा है। तो बोले कोई बात नहीं, अगर गाय चराने वाले उसको हम मान रहे थे, इसमें इतना हंसी क्यों कर रहे हो? आप भी तो जो भेड़ चराने वाला है, गडेरिया है, उसका भजन करते हैं। तो हमने अगर ग्वारिया का भजन किया तो क्या हो गया? गौ सेवा तो भेड़ सेवा से ऊँची बात है। गौ माता है और उनके सेवा करने से कितनी पवित्रता, तो सारे देवी देवता उसमें रहते हैं, और उसकी सेवा कृष्ण करते तो जगत पूज तो होगा ही होगा। आप गडेरिया भेड़ चराने वाले की सेवा करते हैं। तो हमने तो आपसे कभी हंसी नहीं की। वो बिल्कुल मुंह ऐसे हो गया और प्रणाम करके बोला कि आपकी महिमा अपार है, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो तब से इनके साथ में परिचय था। स्वामी महाराज जी वहाँ पर उनको ले गए थे और उनसे मिलवाए थे। उनके चरण में आए और उन्होंने उनको संन्यास दे के इसी भक्तिवेदांत स्वामी नाम से उनको पूरे विश्व में धन करा दिए। तो ऐसे कितना इन्होंने विश्व को कल्याण के हमारे गुरुदेव जी को दिए। हमारे भी गुरु शिक्षा गुरुदेव, दीक्षा गुरुदेव, इनके चरणों में पले बढ़े, और उनके प्रति ऐसे बात्सल भाव, छोटे भाई की तरह प्यार कि प्रायः खड़गपुर में प्रभुपाद जी की तिथि पर, व्यास पूजा पर आते और वहीं पर गुरु जी की तिथि मनाते। तो उसके बाद जब प्रकट के बाद 4 लोग
केशव जी गौड़िया देवानंद गौड़िया मठ में हमारे गुरुजी और ये तीनों बामन गोसाई हमारे त्रिकोण नारायण गोसाई चारों एक साथ मिल करके कई वर्षों तक परिक्रमा आदि कथा आदि सब सेवा करते रहे। जो भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज ने परिवर्तित किया था उन सब नियमों को उनके द्वारा प्रदर्शित पत्रिका आदि को पंचांग आदि को पंचांग को उन्होंने प्रभुपाद जी के बाद जो प्रकाशित किए कितना सुंदर सब विचार त्रिविक्रम महाराज जी बाद में वो सेवा किए। ऐसे इनका अनंत गुण है अनंत सेवाएं हैं। हम तो उनको थोड़ा सा छूने की चेष्टा कर रहे हैं और जो वैष्णव लोग नहीं छू पाए वो सायंकाल में थोड़ा कीर्तन करेंगे और अभी अच्युतानंद प्रभु जी 10 मिनट यहाँ बैठ कर थोड़ा कथा बोलेंगे। 10 मिनट स्पीक और आफ्टर इवनिंग टाइम अर्ली ऑल कम और मोर स्पीक हरि कथा। जय नितलभ भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज की जय। तदीय शुभ आविर्भाव तिथि की जय। श्री रूपान गुरु वर्ग की जय। श्री गौर प्रेमानंदे।